वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। I2SEA सबमरीन केबल मुख्य रूप से भारत को किस देश से जोड़ेगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है दोस्तों, सिंगापुर। दोस्तों, लाइट स्टॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट के कंसोर्टियम ने I2SEA इंटरनेशनल सबमरीन केबल प्रोजेक्ट को अनवील किया है। यह जो है यह 3600 किलोमीटर लंबी केबल सिंगापुर, मलेशिया और भारत के डिजिटल कम्युनिकेशन को कनेक्ट करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युद्ध के दौरान अत्यंत असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पदक प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, PVSM, SYSM, AVSM या SM अर्थात इसका सही जवाब दोस्तों SYSM अर्थात सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में फेज 2 में 105 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस डेकोरेशन दिए हैं। इस सेरेमनी में ऑपरेशनल और पीस टाइम सर्विसेज के लिए 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या कहा जाता है? इसका आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बीतांग जासा, बीतांग धर्म, बिनतांग आदिपूर्णा या बीतांग गणुड़। इसका सही जवाब है दोस्तों, बीतांग आदिपूर्ण। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बीतांग आदिपूर्ण दिया गया है और इसी कारण से हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। यह सम्मान उन्हें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबिंटो द्वारा जकार्ता के इस्ताना मर्रेका प्रेसिडेंशियल पैलेस में दिया गया है। श्री जवाहरलाल नेहरू के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी दूसरे भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2026 में भारत ने मल्टी स्टेक होल्डर AI गवर्नेंस डायलॉग में कहाँ हिस्सा लिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, न्यूयॉर्क, दिल्ली, बीजिंग या जिनीवा। इसका सही जवाब है दोस्तों, जिनीवा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पहले यूनिवर्सल मल्टी स्टेक होल्डर AI गवर्नेंस फोरम की स्थापना हाल ही में की गई। भारत के डेलीगेशन के नेतृत्व इस फोरम में श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मानस प्लेटफॉर्म का आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1933, 1122, 1818 या 1098। इसका सही जवाब है दोस्तों, 1933। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मानस प्लेटफॉर्म अर्थात मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र को ऑपरेट किया है। यह प्लेटफॉर्म ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल कल्टीवेशन के खिलाफ हेल्पलाइन 1933 के साथ वर्क करता है। जून 2026 तक मानस प्लेटफॉर्म ने 2.65 लाख से अधिक पब्लिक रिपोर्ट्स रिसीव किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस गठबंधन ने ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियंस फेलोशिप का पहला बैच शुरू किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ISA, GPA, IEA या IRENA। इसका सही जवाब है दोस्तों, GBA। दोस्तों, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अर्थात GBA ने नई दिल्ली में पहला 15 चैंपियन फेलो को इंडिक्ट किया है। इसमें टेरी से रुचि अग्रवाल और IIT दिल्ली से अभिषेक साहू शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अधिनियम के तहत
सूचना सुधार की व्यवस्था शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कंज्यूमर एक्ट, जीएसटी एक्ट, जन विश्वास या कंपनीज एक्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों, जन विश्वास। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इंप्रूवमेंट नोटिस मैकेनिज्म हाल ही में निकाला है। यह नया मैकेनिज्म लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंडर प्रोसीजरल कंप्लायंस को बढ़ावा देगा। जन विश्वास अमेंडमेंट 2026 के तहत ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और बिजनेस रिफॉर्म को बढ़ाया जाएगा और इसलिए हम पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ICEYE मुख्य रूप से किस प्रकार के उपग्रहों के संचालन के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मौसम, नेविगेशन, संचार या सार। इसका सही जवाब है दोस्तों, SAR, सार। अब दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस और ICEYE ने भारत इनोवेट्स 2026 में एक MOU पर साइन किए हैं। इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भारत में सार ऑब्जर्वेशन सिस्टम को बिल्ड करना है। अग्निकुल इस कमर्शियल मिशन के लिए अग्निमाल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करेगा। फ्रेंड्स, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ICEYE किस देश की कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संशोधित अनीमिया मुक्त भारत अभियान ने कौन सी नई परिचालन रणनीति पेश की है? 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7 या 8x8x8। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, 7x7x7। दोस्तों, नई दिल्ली में हाल ही में अनीमिया मुक्त भारत अभियान गाइडलाइंस आई हैं। इसमें पुराने फ्रेमवर्क जो कि 6x6x6 था, उसको रिप्लेस करके 7x7x7 किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक ऑडिट पोर्टल मुख्य रूप से किस गतिविधि को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ग्रामीण ऑडिट, टैक्स कलेक्शन, सीमा सुरक्षा या रेलवे बुकिंग। इसका सही जवाब है दोस्तों, ग्रामीण ऑडिट। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ने AI एनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और NIC ने इस यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में इसका पायलट इंप्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।